नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, इस बार का जो एमटीएस परीक्षा है वो कुछ अलग ही कारण से चर्चा में है और वो है जो एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा हुआ है, जो धांधली हुआ है, जिसके बारे में आप लोग अभी तक जान चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है कट ऑफ पर, क्या एग्ज़ाम रद्द होगा इस बार या फिर केवल जो है पूर्णिया सेंटर का एग्ज़ाम रद्द होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यही बात करते हैं कि अभी जो है इस मुद्दा को कैसे उठाया जाए और क्या करना चाहिए हमें। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले जो है एक टेलीग्राम चैनल बना लीजिए, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके जो है विरोध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकजुट कीजिए। जो भी लोग चाहते हैं कि जो एमटीएस के साथ हुआ है, गलत हुआ है, उसका विरोध में अगर आप लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम चैनल बनाइए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और साथ ही साथ क्या करना है, जितने भी जो बड़े टीचर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में जो उनका आईडी है, या फिर इंस्टाग्राम और भी जगह पर जो है आप लोग उनको बोल सकते हैं कि इस पर जो है वो आगे आए, वीडियो बनाएं इस पर, और क्या आगे की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर जो है वो आवाज़ उठाएं। तो मेरा भी यही कहना है कि जो है इस पर जो है हुआ जो भी है ये हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जो भी कार्रवाई हो रही है इसको पारदर्शिता के साथ हो, और जो है ये जो मुद्दा है वो आगे बढ़े। तो इसके लिए जो है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल बनाकर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकजुट कीजिए, जैसा कि हम लोगों ने किया था। जैसे 2022 का जो एमटीएस था उसमें वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोगों ने जो है आवाज़ उठाई थी, और उसमें बहुत सारा सपोर्ट भी मिला था ज़्यादातर टीचर का। उसमें हम लोगों ने यही किया था, जो एक ग्रुप बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर फिर जो है ज़्यादा जो बड़े टीचर हैं उनको मैसेज किया गया था, और फिर जो है इस पर एक ट्विटर कैंपेन भी हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ये नहीं सोचना है कि इसका जो है प्रभाव क्या होगा, सरकार मानेगी नहीं मानेगी। हमें अभी जो है अपना आवाज़ अगर हम लोग उठाएंगे तो हो सकता है कि इस पर जो कार्रवाई है वो सही तरीके से हो। तो ये जो है बात मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं ये बात बता रहे हैं कि जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, और अभी क्या हुआ कि आंसर की भी अभी तक नहीं आया, थोड़ा सा लेट हो गया है, और CHSL के आंसर की जो है वो आ गया है, तो ये एमटीएस का नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ जो है इस पर कार्रवाई हो रही है, एग्ज़ाम रद्द होगा। तो मैं दोस्तों यही बात कहना चाहूँगा कि अभी इस पर कुछ भी जो है क्लियर नहीं है, और ऐसा कोई भी एसएससी का ट्रेंड नहीं रहा है कि एक दो सेंटर में कहीं पर अगर कुछ घोटाला हुआ है तो उसके लिए वो पूरा जो है एग्ज़ाम को रद्द कर दे। तो ऐसा आसानी से एसएससी करने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। क्या होगा अभी वो नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम अभी कैंसिल होने का कोई भी चांसेस अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस पर अगर आवाज़ हम उठाते हैं, आगे बात बढ़ती है, तो फिर कुछ हो सकता है। बट अभी जो एसएससी की तरफ से ऐसा कोई नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल करने वाली है, ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है अभी, इसलिए जो है अभी ये कह देना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा ये सही नहीं है। आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो जांच चल रहा है तो उस पर क्या हुआ है क्या नहीं अभी तक हमें कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी एग्ज़ाम रद्द को लेकर तो कोई न्यूज़ नहीं है, और मैं भी यही कहूँगा कि अभी एग्ज़ाम जो है पूरे भारत का जो है इतना शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो उसको पूरे तरीके से एसएससी रद्द नहीं करेगी। आंसर की लेट हुआ है, लेकिन एक दो दिन में मुझे लगता है जहाँ तक आ जाएगा आंसर की। लेट ज़्यादातर भी लेट नहीं हुआ है उतना भी, एक दो दिन आगे पीछे तो होता ही है, तो ये हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें जो पूर्णिया सेंटर में हुआ, ठीक है, पूर्णिया सेंटर का एग्ज़ाम क्या रद्द हो सकता है, तो वो संभव है कि वहाँ का एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से री एग्ज़ाम हो, तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अभी जो जांच चल रहा है, अभी जांच चल रहा है तो उसमें हम लोग को कोई जो है आइडिया अभी नहीं है कि क्या किस स्तर पर जांच है और कहाँ तक जांच पहुँचा है। तो अगर देखिए जब वहाँ से मामला सामने आया तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ के एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल कर सकती है, अगर जांच में और भी कुछ पाया गया, क्योंकि इमिडिएटली जो जांच हुआ उसमें उस तरह की चीज़ें नहीं पाई गई होगी, इसलिए जो है एग्ज़ाम को वहाँ से कैंसिल करके 19 तारीख को किया गया, जो बाकी हर शिफ्ट का कुछ भी एग्ज़ाम रद्द नहीं किया गया। तो ये अभी थोड़ा सा हमें देखना होगा कि क्या कार्रवाई का स्तर क्या है उस पर। अगर कुछ उस तरीके से पता चलता है कि हर शिफ्ट में या फिर जो है वहाँ पर इस प्रकार से धांधली हुई है कि एग्ज़ाम का फेयरनेस नहीं बना हुआ है, तो फिर उसको रद्द किया जा सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा वेट करना होगा इसके लिए।
और एक बात दोस्तों, जब एसएससी क्या करती है कि थोड़ा सा फोटो मिसमैच होता है तो एसएससी जो है कैंडिडेट का रिजल्ट जो है रोक के रख देती है। तो जब एसएससी को ये चीज़ें पता चल गई है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, हर शिफ्ट में 10 फर्जी कैंडिडेट की बात आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि उन लोग को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा फोटो मिसमैच के लिए बहुत सारे बच्चे को जो है उनका रिजल्ट रोक कर रख दिया गया है, एमटीएस में भी, बाकी एग्ज़ाम में भी। तो ये जो है एक बड़ा मुद्दा है, इस पर ज़रूर एसएससी कार्रवाई करेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब एसएससी ने ही ये बात माना है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, 10 कैंडिडेट्स जो हैं हर शिफ्ट में इस प्रकार से कैंडिडेट बैठाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो है कार्रवाई को वहीं रोक दी जाएगी, ज़रूर उन कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका रिजल्ट को रोक दिया जाएगा उनका, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर फर्जी हैं वो, तो उनका तो सबसे पहले जो पात्रता है वही रद्द करके उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। वो तो फर्जी कैंडिडेट हैं, तो उनको केवल यही नहीं कि उनका रिजल्ट रोक दे, बल्कि उनको बाहर करके उनको जेल में डाला जाना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो अभी तो यही कर सकते हैं कि जब एसएससी इस बात को मान रही है कि जो है फर्जीवाड़ा हुआ है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है इसको मानना ही उसको कैंडिडेट्स को बाहर करेगी, जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर पर है, 3000 4000 बच्चे अगर हैं इस प्रकार से, तो फिर तो रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित होगा। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जो है इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस पर हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी इस पर जो है कुछ दबाव बनाने की आवश्यकता है कि हम इस पर दबाव बनाएं। तब जाकर जो भी कार्रवाई होगी उस पर जो है निष्पक्षता से होगी, और इस पर जो है हमें कुछ जानकारी भी मिलेगी कि क्या कार्रवाई हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम अपना जो है आवाज़ को उठाएं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका जो है कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर पेपर लीक हुआ है तो क्या कटअप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि इस बार जो है कटअप बहुत ही पार चल जाएगा, 140 150 तक चल जाएगा, क्योंकि पेपर लीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि पिछला बार या 2022 में 2023 में धांधली नहीं हुआ था? अगर उस बार पकड़ा नहीं गया तो इस बार पकड़ा गया है। अगर उस बार धांधली नहीं हुआ था, ये आपको अगर पता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इस बार धांधली हुआ है तो कटअप बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2022 में 23 में भी धांधली हुआ होगा और हमें पता नहीं चला हो, तो ऐसा हो सकता है। और इस बार जो है कैंडिडेट्स पकड़ा गए हैं, तब हम कह रहे हैं कि हाँ इस बार कटअप बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस पर मैं यही कहना चाहूँ कि अभी इस सारी चीज़ों पर मत पड़िए कि कटअप बढ़ जाएगा, कटअप जो है बहुत ज़्यादा चल जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछला बार अगर मान लीजिए 2022 में 23 में धांधली नहीं हुआ होगा, ऐसा कौन कर सकता है। ऐसा तो हम लोग जो है अभी जो है बहुत सारे सेंटर्स में हम लोग देखते हैं ये सारी चीज़ होती है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता है। इस बार जो है मामला थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, सामने आया है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए जो है हम कह रहे हैं कि कटअप बढ़ जाएगा। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसके कारण कटअप बढ़ जाएगा। इसको अभी हम कटअप से लेकर जोड़कर नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर नहीं होती है, एसएससी अगर कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है, वहाँ मान लीजिए जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर नहीं निकालती, तो फिर तो कटअप बढ़ेगा। लेकिन अगर कार्रवाई होगी तो फिर वो कुछ नहीं पड़ेगा उसका असर। अब बाकी जगहों पर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पता कि दूसरा जगह पर भी तो हुआ होगा, उसके लिए तो हमें कोई जानकारी नहीं है। तो वही बात है, वो हम भी कर सकते हैं कि पिछला साल भी 2022-23 में भी हुआ होगा। तो इसको कटअप से जोड़कर अभी कुछ देखना सही नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है भाव में और क्या आवेश में आकर ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि हाँ कटअप बढ़ जाएगा, 140 150 चल जाएगा। तो इस पर मुझे अभी कोई जो है नहीं लग रहा है, आगे जो होगा वो हम देखेंगे। तो यही था दोस्तों, यही मेरा कहना था कि इस पर जो है आप लोग भी आवाज़ उठाइए। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नया चैनल बना है और ज़्यादा लोग अभी जो है वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। आप लोग जो है कमेंट भी कीजिए और बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं, और जो भी सपोर्ट होगा मैं इस पर तैयार हूँ। बाकी आप लोग जो है साथ बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।